दोस्तों, क्यों कुछ चीज़ों से हमें डर लगता है? क्यों कुछ चीज़ें सस्पेक्टिव लगती हैं? आखिर क्या कारण है ये डर का? आज हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। लाइट को क्या होता है? क्या आप जानते हैं, एक इंसान बाय बर्थ केवल दो ही प्रकार के डर को लेकर जन्म लेता है। सबसे पहला है ऊंचाई का डर, यानी ऊंचे से नीचे गिरने का डर, और दूसरा तेज आवाज़ का डर। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, डर की परिभाषा उसके लिए बदलती जाती है। उसके अंदर नए नए डर की डेफिनेशंस जन्म लेने लगती हैं। नई नई चीज़ों का डर उसके अंदर आने लगता है, जैसे भूतों का डर, शेर का डर, जानवरों का डर, सीरियल किलर्स का डर, जैसा आप लोग अक्सर देखते आए हैं CID में। हाँ, यही वाला, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो आखिर अब हम जानते हैं कि हमें डर क्यों लगता है और कैसे लगता है। दोस्तों, हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स डिवाइड करेंगे। सबसे पहला लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। राइट ब्रेन हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है इमोशंस के लिए, फीलिंग्स के लिए, और लेफ्ट ब्रेन हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है लॉजिकल थिंकिंग के लिए। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा, हॉरर मूवीज़ देखते समय आपको पता होता है कि ये सब नकली है, झूठ है, यहाँ भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप डरते हैं। ऐसा क्यों? आपको कुछ जानवर पता होते हैं कि ये पालतू हैं, नहीं काटेंगे, फिर भी आप उनको छूने से डरते हैं। ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि जो हमारा राइट ब्रेन है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी फीलिंग्स के लिए, हमारे इमोशंस के लिए, उसमें इन सब चीज़ों का डर स्टोर हो जाता है। समझने के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, ह्यूमन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके अंदर नए नए डर आने लगते हैं, और ये डर ज़रूरी भी हैं, क्योंकि जब इंसान बड़ा होता है तब उसे पता चलता है कि ये जंगली जानवर है, इसके पास नहीं जाना चाहिए, ये नुकसान पहुंचा सकता है, या ये इंसान हमें नुकसान पहुंचा सकता है, ये इंसान ऐसी हरकतें कर रहा है या ऐसी फीलिंग्स दे रहा है तो मतलब ये गुस्सा है, इसके पास जाना खतरे से खाली नहीं, ये जानवर अपने दांत दिखा रहा है तो मतलब ये काटने के लिए सोच रहा है, तो इससे बचना ही बेहतर है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें ब्रेन बैकअप बना कर रख लेता है, और जब भी हम वैसा ही कुछ देखते हैं तो हमारा ब्रेन वापस हमारे उस इमोशंस को ट्रिगर कर देता है, जिससे हमें वापस डर लगने लगता है। और दोस्तों, हमारा ब्रेन इन सब चीज़ों का बैकअप क्यों बनाता है? मान लीजिए अगर हर बार अगर ब्रेन खतरे को देखकर आपको संकेत भेजता है तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आपकी ब्रेन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा खर्चा होगी, और उस चीज़ को पहचानने में थोड़ा समय भी लगेगा। तो जो टाइम लगता है ये घातक सिद्ध हो सकता है। मान लीजिए एक जंगली जानवर आपके सामने खड़ा है। अब ऐसी सिचुएशन में हमारा ब्रेन बिना सोचे समझे हमें वापस इमोशंस ट्रिगर कर देता है कि ये खतरा है, खतरनाक है और भागो, और हम लोग ऑटोमेटिकली वहाँ से भाग लेते हैं या अपना बचाव कर लेते हैं। अगर वहीं पर ब्रेन प्रोसेस करेगा तो उसको कुछ टाइम टेकन लगेगा, कुछ समय लगेगा, तो ये घातक सिद्ध हो सकता है। मान लीजिए कि आप कोई मूवी देख रहे हैं तो उसमें आप अपना लॉजिक लगाते हैं कि ये सब झूठ है जो दिखा रहे हैं, ये सब एक नाटक है, ये सब एक प्ले है। तो ये हमारा लॉजिकल ब्रेन है, ये हमें लॉजिकली चीज़ों को समझाता है, दिखाता है। अब दोस्तों, होता क्या है, जो हमारा राइट ब्रेन होता है वह हमारे लेफ्ट ब्रेन पे अक्सर भारी पड़ता है। जैसे आपने महसूस भी किया होगा, जैसा कि मैंने उदाहरण बताया कि हॉरर मूवी देखने का, तो उस हॉरर मूवी में आपको पता होता है, आपका लॉजिकल ब्रेन आपको सजेस्ट कर रहा होता है उस टाइम पर कि ये सब धोखा है, ये सब केवल एक प्ले है, लेकिन वहीं जो आपका राइट ब्रेन होता है वो आपके अंदर डर पैदा करता है, और आप मूवी को देखते हुए सच में डर जाते हैं। अब मान लीजिए कि कुछ चीज़ें जो आपने कभी देखी ही ना हो, जिसके इमोशंस से आपका ब्रेन हैबिचुअल ना हुआ हो, यानी आपके ब्रेन का परिचय ना हुआ हो उस इमोशन से, ऐसी चीज़ों को देखकर आपका ब्रेन कैसा रिएक्ट करेगा? दोस्तों, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, इनके फेसेस देखकर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इनके इमोशंस क्या हैं, ये खतरनाक हैं या नहीं। तो ऐसे में जो चीज़ें हमें पता नहीं होता है पहले से कि खतरनाक हैं या नहीं, तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको सस्पेक्टिव सजेस्ट करता है, वो उससे डरना ही बेहतर समझता है। तो दोस्तों, यही कारण है कि हमें कुछ चीज़ों को देखकर सस्पेक्टिव महसूस होता है, क्योंकि उनकी फीलिंग से हम परिचय नहीं हुए होते हैं कि वो क्या चाहते हैं। इसीलिए हमें कुछ चीज़ें सस्पेक्टिव लगती हैं और हमें उनसे डर भी लगता है। मैं कितनी बार काय बोना डालेंगे, ऐसे बिना मेकअप के सामने मत आया करो। और ये ससुराल लाइट को भी पता नहीं क्या हो रहा, बार बार बल्ब ढीला हो जाता है।